हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत में भी हम पढ़ रहे थे तुर्क आक्रमण के बारे में। और इसमें हमने पिछली क्लास में बात की थी महमूद गजनवी के बारे में। और आज हम अगले तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी जो था, यह एक संसवानी तुर्क था। यह एक संसवानी तुर्क था और मोहम्मद गोरी भी उसी जगह से आया था जिस जगह से महमूद गजनवी आया था। कहने का मतलब, मोहम्मद गोरी भी अफ़गानिस्तान के गजनी ही नामक जगह से आया था। जिस समय मोहम्मद गोरी भारत आया था उस समय गजनी में चल रहा था गौर वंश। जिस समय मोहम्मद गोरी भारत में आया था उस समय गजनी में गौर वंश चल रहा था। वो इसी कारण हम मोहम्मद गोरी को गोरी कहते हैं, गौर वंश की वजह से। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। और मुल्तान पर किस पर किया? करमाथी मुस्लिम्स पर। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और वो किया करमाथी मुसलमानों पर। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। जिस समय मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक या रूलर था कौन? भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, जो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात का रूलर शासक हुआ करता था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, जो चालुक्य वंश का राजा था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात का जो शासक था वो था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, जो चालुक्य वंश का राजा था। आपसे पूछेंगे कि मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? तो आपको परीक्षा में सबसे पहले ऑप्शन ही क्या मिलेगा? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गोरी को जो भारत में सबसे पहले पराजित किया वो क्या? भीम सेकंड और मूलराज सेकंड ने। जब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया तब भीम सेकंड या गुजरात या मूलराज सेकंड ने द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू में हराया या पराजित किया।
जब मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने आया, तब भीम सेकंड या मुला सेकंड ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू में हराया। तो आपसे पूछेंगे कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था? भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार किया। बात करें अगर इसी के समकालीन उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और राजस्थान का सांभर, इस क्षेत्र में एक डायनेस्टी चलती थी या एक वंश राज करता था जिसे हम जानते हैं चौहान वंश के नाम से। और इस चौहान वंश का रूलर था या इस चौहान वंश का शासक था कौन? जिसे हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। और जो इतिहास में प्रसिद्ध है, इसे ही हम कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा। इसी के समकालीन उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर और सांभर, इस क्षेत्र में एक वंश था जो था चौहान वंश, और इस चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को ही हम पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहते हैं। इस पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था या परम मित्र था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी या एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था क्या? पृथ्वी राज रासो। इसके बाद इसके बाद 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया, जिससे पृथ्वीराज चौहान का ध्यान मोहम्मद गोरी से हट गया। लेकिन इस गोरी से हटा तो एक दूसरी गोरी से लग गया। अगर हम बात करें यूपी के कन्नौज की, यूपी के कन्नौज, तो यूपी के कन्नौज में एक डायनेस्टी चला करती थी या एक वंश चला करता था जिसका नाम था गहड़वाल वंश। और इस वंश का रूलर या इस वंश का शासक था
जयचंद, और इस जयचंद की ही बेटी हुई संयोगिता। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, और पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी वापस लौट गया, जिससे पृथ्वीराज चौहान का ध्यान मोहम्मद गौरी से हट गया। लेकिन मोहम्मद गौरी से हटा पृथ्वीराज चौहान का ध्यान तो एक नई गौरी से लग गया, जिसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से मोहब्बत करता था और संयोगिता से शादी करना चाहता था, परंतु जयचंद पसंद नहीं करता था किसे, पृथ्वीराज चौहान को, और ना ही वो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी करने देना चाहता था। इसलिए जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर इसलिए जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर करने की घोषणा कर दी और सभी राजाओं को स्वयंवर में बुलाया और नहीं आमंत्रण दिया किसे, पृथ्वीराज चौहान को। इससे पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हुआ और भरे स्वयंवर से ही जाकर संयोगिता को उठा लाया, और उठाने के बाद उसने संयोगिता से शादी कर ली, जिससे नाराज हुआ कौन, जयचंद। और इधर मोहम्मद गौरी जो द्वारा युद्ध की तैयारी कर रहा था, और 1192 ईस्वी में फिर हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध या द्वितीय युद्ध। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। और 1192 में ही 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने और 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन स्थापित कर दिया। और 1193 ईस्वी में 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। और उसके तुरंत बाद 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन स्थापित कर दिया और 1193 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, उसी समय 1192 में ही एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और इन्होंने अपनी कुटिया या अपनी कॉटेज अजमेर में बनाई।
1192 ईस्वी में ही पीरसी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और इन्होंने अपनी कुटिया कहाँ बनाई? अजमेर में। ठीक है। और इन्होंने ही स्थापना की सूफी मत की। ये लंबे समय तक अजमेर में ही रहे और अजमेर में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी ही कब्र को हम क्या कहते हैं? दरगाह अजमेर शरीफ। दरगाह अजमेर शरीफ, जो कहाँ पर है? अजमेर में। और है ही किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिसमें तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता की थी जयचंद ने। लेकिन मोहम्मद गोरी को तो जयचंद से कोई सहानुभूति नहीं थी। जयचंद तो अपने स्वार्थ के लिए पसंद नहीं कर रहा जयचंद किसे? पृथ्वीराज चौहान को। इसलिए उसने मोहम्मद गोरी की सहायता की और तराइन के दूसरे युद्ध में हार हुई किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन मोहम्मद गोरी को तो जयचंद से कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए अगला नंबर ही किसका है? जयचंद का। और 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ चंदावर का। 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच? 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध, जो हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और जयचंद की हत्या कर दी। ठीक है। जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और जयचंद की हत्या कर दी। और इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई मोहम्मद गोरी के ही स्लेब या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वैसे तो मोहम्मद गोरी अपने साथ हज़ारों गुलाम लेके आया था, लेकिन सबसे इसके जो खास गुलाम थे वो 4 थे। उनके नाम हैं, जो थे नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 यलदौज, नंबर 3 कुबाचा और नंबर 4 मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। जी। चूँकि चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ही। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यह मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदावर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति या आर्मी चीफ नियुक्त किया। आर्मी चीफ नियुक्त किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने कहा कि हम भारत में इस्लाम शासन स्थापित करने आए थे, जो हमने कर दिया है, और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी या इसको शासन प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और अपना जीता हुआ सारा साम्राज्य या जीता हुआ हिंदुस्तान का जितना भी भाग था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर 1194 ईस्वी में ही मोहम्मद गोरी गजनी
लौट गया। 1194 ईस्वी में ही गजनी लौट गया। ठीक है। उसके बाद 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर भारत आया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर भारत आया और इसके एक साल ही बाद यानी 1206 ईस्वी में जब यह इल्तुतमिश के साथ गजनी लौट रहा था तभी रास्ते में इसकी भिड़ंत खोखरो जाटों से हो गई, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गया और गजनी जाकर ही यह सर्वाइव नहीं कर पाया और 1206 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई। अब चूंकि यह अपना जीता हुआ सभी जो प्रांत था या साम्राज्य था बैक सौंप के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक यलदौज कुवात और मोहम्मद बख्तियार खिलजी को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला क्या हिंदुस्तान का साम्राज्य। यलदौज को मिला गजनी का साम्राज्य। ख्वाजा को मिला काबुल और कंधार का साम्राज्य। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की पहले ही हत्या हो चुकी थी और यह वही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है जिसने 1204-5 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। ठीक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी। इसके बाद मुस्लिम शासन जो था मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में ही स्थापित कर दिया था और अब कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा एक नए मुस्लिम वंश की स्थापना होगी हिंदुस्तान में और जिसे हम किस नाम से जानेंगे, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मुस्लिम वंश की स्थापना करने के लिए मुस्लिम वंश का प्रचार करने के लिए इसने ही भारत की 2 मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पर है, दिल्ली में, और ढाई दिन का झोपड़ा जो कहाँ पर है, अजमेर में। इसने मुस्लिम वंश के प्रचार